मोहतरम हज़रात, जैसा कि क़ब्ल ऐलान किया जा चुका कि कल जुमा में हज़रत मस्जिद रशीदिया में खिताबत फरमाएंगे और कल का जलसा तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत से मौसूम किया गया। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कल के जलसे में जो अभी मौजूदा वक्त में हालात गुजर रहे हैं, बिलखुसूस सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जिस तरह से बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ की गई, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका जवाब भी दिया जाएगा। हजरत के ज़बानी उन तमाम चीज़ों, उन तमाम मामलात को आप समाअत करेंगे। आइए अब बिला किसी तमहीद और बिला किसी ताखीर नाशिर मसलक के आला हजरत, तर्जुमाने मसलक के आला हजरत, खतीब हिंदुस्तान, काते नजदियत व वहाबियत, खलीफा हुजूर ताजुश्शरिया हजरत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा हशमती साहब क़िबला मद्दज़िलहुन नूरानी की बारगाह में बसद एहतराम इल्तिमास करता हूँ कि हजरत वाला अपने नूरानी व इरफानी हक़ानी बयान से हम सामाईन के क़ुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। हजरत का इस्तक़बाल नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं में करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खिताबत की मतानत पर फसाहत नाज करती है, इनकी मजदो बुजुर्गी पर शराफत नाज करती है। खतीबों को तो होना चाहिए नाजा खिताबत पर, इनकी खिताबत पर शान खिताबत नाज करती है। मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए अहले सुन्नत व मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इमाम अहले सुन्नत, फ़ख्र ज़मीन व ज़मन, मुजद्दिद मेतमादिया, मुय्यद मिल्लत ताहिरा, आयत मिन आयातिल्लाह, सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में अर्ज करते हैं, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। शहरियारे इरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शिफात, शबे असरा के दूल्हा मुस्तफ़ा जाने रहमत जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम से दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि बारिक वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। अभी थोड़ी देर पहले फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहसिन रज़ा साहब क़िबला से एक बहुत बसीरत अफरोज तकरीर आप समाअत फरमा रहे थे। ताल अल्लाह चश्मबाज कर दी, बुरा बाजाने जा हमराज कर दी। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हूँ। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला हमें हक बोलने, हक सुनने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इलाही ताबूद खुर्शीद व माही, इलाही ताबूद खुर्शीद व माही, चिरागे चिश्तियाँ रा रोशनाई। सिलसिले चिश्तिया के एक अजीम बुजुर्ग हजरत आरिफ बिल्लाह कमाल शाह बेयाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स सरापा कुद्स में हम और आप हाजिरी की सआदत हासिल कर रहे हैं। परवरदिगार आलम
इस उर्स पाक की बरकतों से हमें और आपको मुस्तफीद फरमाए। साहिब आस्ताना का ये मज़ार और इस मज़ार से मोहब्बत करने वाले, इस आस्ताने पर आने वाले सलामत रहें और यहाँ के फयूज़ व बरक़ात से अल्लाह ताला हमें और आपको भरपूर तरीके से मुस्तफीद फरमाए और साहिब आस्ताना का फैज़ आम व ताम फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम ने अपने बंदों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया व मुरसलीन मबूस फरमाए। अंबिया कराम के इस दुनिया में आमद का ये सिलसिला हजरत अबुल बशर सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत मूसा, हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से होता हुआ हमारे आपके आका व मौला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंच के मुंतही हो जाता। हमारे सरकार कसरे नबूवत की आखिरी ईंट बनकर तशरीफ लाए। अब कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता है। अंबिया व मुरसलीन की आमद का सिलसिला तो बंद हो गया, मगर हिदायत और रहनुमाई के लिए जो काम अंबिया व मुरसलीन अंजाम देते थे अब उलमा और औलिया के जिम्मे डाल दिया गया। उलमा का काम यह है कि वो जाहिर की इस्लाह करें और औलिया का काम यह है कि वो बातिन की इस्लाह करें। साहिब आस्ताना के ताल्लुक से मुझे कुछ ज्यादा मालूम नहीं है, मगर जैसा कि लोगों ने बताया कि हजरत कमाल शाह बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके पीरो मुर्शिद आरिफे बिल्लाह हजरत अलाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और उनके पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली है। दिल्ली वो सरजमीन है जहां 22 ख्वाजा की चौखट है और हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली के पीरो मुर्शिद हजरत महबूबुल मिल्लत व दीन सैयदना निजामुद्दीन औलिया है। अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजे ख्वाजेगा मोइन बेकसा सुल्तानुल हिंद सैयदना सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के पहले खलीफा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। अल्लाह का जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है कि हमारा रिश्ते तरीकत बरेली शरीफ से है और बरेली शरीफ को जो हमें नेमत मिली, सिलसिला मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आला हजरत चिश्ती भी हैं, कादरी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, सोहरवर्दी भी हैं। ये अलग बात है कि सरकार गौसे पाक ने अपना रंग इतना गहरा कर दिया कि और रंग उसमें नजर नहीं आते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग चिश्ती भी हैं, कादरी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, सोहरवर्दी भी हैं। और चिश्ती सिलसिला हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बाद हजरत सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और उनके बाद उनके खलीफा हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकल तक पहुंचा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकल से ये सिलसिला 2 सिलसिलों में मुनक़सिम हो गया। एक चिश्तिया साबरिया है और दूसरा चिश्तिया निजामिया है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शागिर्द, मुरीद, भांजे, खलीफा, दामाद 5-5 निस्बतें हासिल हैं हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को और हजरत बाबा साहब के दूसरे खलीफा हजरत महबूबुल मिल्लत व दीन सैयदना निजामुद्दीन औलिया हैं। ये हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया जिनके सिलसिले के एक ताजदार आपकी निगाहों के सामने जलवा बार है। ये हजरत महबूब इलाही पैदा हुए बदायूं शरीफ में, सादात के घराने से इनका ताल्लुक है। अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल हैं और बदायूं शरीफ से चलकर ये दिल्ली पहुंच गए और इन्होंने 1-2 नहीं कम से कम 7 बादशाहों का दौर देखा। मगर आप जानते हो कि हजरत सैयदना सरकार निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में 2 दरवाजे थे और दोनों दरवाजे पर आदमी मुतय्यन रहते थे।
फरमाते थे कि अगर गरीब आए, मोहताज आए, हाजतमंद आए, परेशान हाल आए तो दरवाजा खोल देना, उसे आने देना। लेकिन अगर कोई राजा महाराजा आए, कोई नवाब ताल्लुकेदार आए, कोई बादशाह आए तो दरवाजा सख्ती से बंद कर देना। महबूबे इलाही के यहाँ किसी राजा महाराजा, किसी बादशाह को आने की इजाजत नहीं है। और अगर वो जबरदस्ती आना चाहे तो पहरेदारों को ये हुक्म दिया गया था कि मुझे आके बता देना, वो एक दरवाजे से अंदर आएगा, मैं दूसरे दरवाजे से बाहर चला जाऊंगा। एक मर्तबा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को शरारत सूझी, फौज लेकर पहुंच गया और जब दरवाजे पर पहुंचा, पासबानों ने कहा खबरदार, इस दरवाजे से गरीब जा सकते हैं, हाजतमंद जा सकते हैं, परेशान जा सकते हैं, दुखियारे जा सकते हैं, मगर किसी बादशाह को, किसी राजा महाराजा को, किसी शहंशाह को जाने की इजाजत नहीं। तो उसने एक पर्चा लिखा हजरत महबूब इलाही के नाम। ये क्या मामला है? बादशाहों के यहाँ भी दरबार रहते हैं, फकीरों के यहाँ भी दरबार रहते हैं, ये आपने अपने यहाँ दरबार क्यों रखा है? तो हजरत महबूब इलाही ने उसके उसी पर्चे को पलट के 2 सतर में जवाब लिख दिया। फरमाया सुनो, फर्क ये है कि बादशाह के दरबार में जो दरबार रहते हैं उनका काम ये होता है कि बादशाह तक गरीबों को न जाने दें, हाजतमंदों को न जाने दें, परेशान लोगों को न जाने दें, मुसीबत ज़्यादा लोगों को न जाने दें। और हमारे दरबार में जो दरबार मुतय्यन है उनका काम ये है कि मेरे दरबार तक किसी बादशाह और शहंशाह को न आने दे। ये दरवाजा गरीबों के लिए खुलता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अच्छा, अगर मुझे आप अपने दरबार में आने नहीं देते हो तो कम से कम अपनी खानकाह को देख तो लेने दो। फरमाया हाँ, इसकी इजाजत है, आओ देख लो। अलाउद्दीन खिलजी अपने शाहाना तमतराक के साथ खानकाह में दाखिल हुआ। लंगर खाना देखा, मेहमान खाना देखा, जहाँ खाना पकाया जाता था वो देखा, जहाँ मेहमान बैठते थे वो देखा, और सब देखने के बाद कहा जरा अस्तबल भी देख ले। तो सैयदना सरकार महबूब इलाही के यहाँ अस्तबल में पहुंचा तो एक से एक आलीशान किस्म के आला नस्ल के वहाँ घोड़े बंधे हुए थे। उसने देखा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के अस्तबल खाने में जो घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़ों के पैरों में जो नाल जड़ी हुई थी वो चांदी की थी। और यही इतना नहीं बल्कि घोड़ों के पैर में जो जंजीरें थी वो सोने की थी। अब बादशाह को फिर शरारत सूझी, उसने एक पर्चे पर लिखा ये क्या मामला है कि बादशाहों के यहाँ भी सोना चांदी रहता है, फकीरों के यहाँ भी सोना चांदी रहता है, तो आप में और बादशाह में फर्क क्या है? हजरत महबूब इलाही ने उसी पर्चे को पलट के 1 सतर में जवाब लिख दिया। फर्क ये है कि बादशाह के यहाँ जो सोना चांदी रहता है वो तिजोरियों में बंद करके रखते हैं, और फकीरों के यहाँ जो सोना चांदी रहता है वो घोड़ों के टांगों में उस जंजीर बना के दाखिल किया कर उनको शामिल कर लिया करते हैं। तो तुम्हारा सोना चांदी तुम्हारे तिजोरियों में बंद रहता है, और हमारे यहाँ जो सोना चांदी होता है वो घोड़ों के पैरों में बंधा रहता है। अल्लाह वालों की शान बड़ी निराली है। आज जिस खानकाह में हम और आप हाजिर हैं, अल्लाह अकबर, हजरत महबूब इलाही के सिलसिले की है। और फिर जैसा कि बताया गया तो हजरत के पीरो मुर्शिद हजरत अलाउद्दीन, और उनके पीरो मुर्शिद हजरत नसीरुद्दीन, और उनके पीरो मुर्शिद हजरत महबूब इलाही यानी परदादा पीर हजरत महबूब इलाही, हजरत सैयदना सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के यहाँ उनके खलीफा थे, एक मुरीद थे, नाम आपने बारहा सुना होगा, हजरत अमीर खुसरू, जिन्हें सुल्तानुल शोरा कहा जाता है, तूतिये शकर मकाल कहा जाता है। 7 बादशाहों के यहाँ वो वजीर रहे। हजरत महबूब इलाही बादशाहों के यहाँ नहीं जाते थे और ना उनको अपने दरबार में आने देते थे, मगर इजाजत थी, खुसरू तुम बादशाहों के यहाँ जाया करो, तुम उनके दरबार में जाया करो। वो जाते थे और कसीदे भी लिखते थे। बहुत अच्छे शायर थे, मलकुल शोरा, सुल्तानुल शोरा, यूं ही खिताब नहीं मिल गया। इतने अच्छे अच्छे कसीदे लिखते थे कि बादशाह खुद खुश हो जाते थे, और शर्फियों के ढेर हज़रत अमीर खुसरू को नजराने के तौर पर वो दे दिया करते थे, काफी इनाम और इकराम देते थे। हजरत अमीर खुसरू ने 3 ज़बानों में एक नज़म लिखी। तो कुछ लोग आए, कहा हुजूर आपने 3 ज़बानों में लिखी? कहा हाँ। आला हजरत का जब दौर आया
तो इरशाद और नातिक नाम के दो शायर आए, कहने लगे हुजूर सबसे बड़े शायर हिंदुस्तान में तूतिए शकर मकाल सुल्तानुल शोरा हजरत अमीर खुसरू माने जाते हैं। इन्होंने 3 ज़बानों में एक कसीदा लिखा है, उसमें 3 ज़बानें इस्तेमाल की हैं। अगर आप भी 3 ज़बानों में कोई कसीदा लिख देते तो क्या ही बेहतर होता। तो आला हजरत ने कदम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। तो हजरत अमीर खुसरू ने 3 ज़बानों में लिखा था, आला हजरत ने 4 बल्कि कह लीजिए 5 ज़बानों में लिखा। मियात नज़ीरो कफी नजरिल मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सरसो है तुझको शहे दूसरा जाना। और फिर मक्ता देखें आप कुर्बान जाएं। आए थे इरशाद और नातिक नाम के 2 शायर, जिन्होंने कहा था कि हजरत अमीर खुसरू ने 3 ज़बानों में शेर कहे हैं, आप भी कह दीजिए। तो आला हजरत ने 4 और 5 ज़बानों में शेर कहा। उर्दू भी है, अरबी भी है, फारसी भी है, संस्कृत भी है, हिंदी भी है। अब आला हजरत ने जो मक्ता कहा है उस मक्ते को सुन लीजिए। बस खाम नवाहे रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, इरशाद अहिब्बा नातिक था, इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना। किस खूबसूरती से दोनों शायरों का नाम भी जड़ दिया। और फिर ये तो आप जानते ही हैं कि अगर कोई शायर होता है तो वो ये चाहता है कि हमेशा उसका ही शेर पढ़ा जाए। हजरत सैयदना सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया हजरत अमीर खुसरू के बजाय हजरत शेख सादी का कलाम पढ़ा करते थे। हजरत अमीर खुसरू को एहसास हुआ कि मैं भी अच्छा शायर हूँ, मगर मेरे पीरो मुर्शिद मेरा लिखा हुआ कसीदा नहीं पढ़ते, हजरत शेख सादी का लिखा हुआ पढ़ते हैं। एक दिन एक नाते पाक लिखकर लाए, कहा हुजूर मैंने एक नात लिखी, आप इजाजत दे सुना दूं? फरमाया सुनाओ। सुनाया, कहा खूब, बहुत खूब। और जैसे ही बंद किया तो फिर वही शेख सादी का कलाम पढ़ने लगे। दूसरे दिन उससे अच्छा कलाम लिख के लाए, फिर सुनाया, कहा बहुत बेहतर, और फिर वही पढ़ने लगे। तो कहा हुजूर जब मेरे लिखे हुए अशार अच्छे हैं तो आप मेरे लिखे हुए शेर क्यों नहीं सुन पढ़ते हैं, हजरत शेख सादी का क्यों पढ़ते हैं? तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया जानना चाहते हो? कहा सरकार जानना चाहता हूँ। कहा अच्छा रात में जब सब चले जाएं तब आना। जानते हो कितनी मोहब्बत थी। हजरत सैयदना महबूब इलाही फरमाते थे कि अगर शरीयत ने मना न किया होता तो मैं ये वसीयत कर जाता कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे कब्र में मेरे पहलू में अमीर खुद को लेटा दिया जाए। ये इत्तेफाक से हमारे यहाँ ठंडक बहुत पड़ती है और मुझे साइनस की शिकायत भी है और यहाँ पर्दा भी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए थोड़ी सी मुझे जहमत हो रही है। हजरत सैयदना महबूब इलाही ने फरमाया जब सब लोग चले जाएं तब आना। सब लोग चले गए तो हजरत अमीर खुसरू आए और जब पहुंचे तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया खुसरू कैसे आए? वैसे तो उनका रोज का मामूल था कि जब सब लोग चले जाते तो अपने पीर की बारगाह में आते और एक तस्बीह हजरत महबूब इलाही को दे देते। हजरत महबूब इलाही तस्बीह पढ़ते रहते और पूछते खुसरू दिल्ली का क्या हाल है? वो दिल्ली की हालत बताते थे, वो सुनते रहते थे और फिर उसके बाद आराम फरमाते थे। उस दिन भी आए तो फरमाया कि खुसरू कैसे आए? कहा हुजूर मैंने आपसे पूछा था कि जब मेरे शेर अच्छे होते हैं आप मेरे लिखे हुए शेर क्यों नहीं पढ़ते हैं? हजरत शेख सादी का कलाम क्यों पढ़ते हैं? हजरत महबूब इलाही ने फरमाया जानना चाहते हो कहाँ? फरमाया आंखें बंद करो। आंखें बंद की, सर पे हाथ रख दिए। फरमाया आंखें खोल दो। आंखें खोली, देखा न तो हजरत महबूब इलाही हैं न उनकी खानकाह है, मदीना तैयबा में सरकार के दरबार में मौजूद है। सहाबा अहले बैत अतहार औलिया मौजूद हैं और सबके झुरमुट में हजरत अमीर खुसरू बैठे हुए हैं। इंतजार हो रहा है, कोई आने वाला उसी के इंतजार में सब बैठे हैं। इतने में हजरत अमीर खुसरू ने देखा कि बुलबुले शिराज हजरत शेख सादी आ गया। और जब हजरत सादी आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया सादी जो मेरी शान में तुमने रुबाई कही है क्या पढ़ोगे नहीं? कहा सरकार आपको न सुनाएंगे तो किसको सुनाएंगे? कहा खड़े हो जाओ सुनाओ। खड़े हो गए, पढ़ने लगे बलगल औला बेकमाल, अपनी बुलंदियों को पहुंचे अपने कमाल के जरिए।
कशफत दुजा बेजमालिही, तारीकियों को छाट दिया अपने जमाल के जरिए। हसनत जमी व खसालिही, उनकी सारी खूबियां अच्छी हैं, उनकी खसलतें अच्छी हैं। हसनत जमी व खसालिही, 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 हसनत जमी व खसालिही। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सादी यही शेर बार बार क्यों पढ़ रहे हो? चौथा शेर तो पढ़ो, रुबाई तो मुकम्मल हो जाए। आंख से आंसू बहने लगे, फूट फूट के रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये 3 ही शेर हो पाए थे, चौथा शेर नहीं हो पाया था। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ सादी अगर चौथा शेर नहीं हो पाया था तो लिख दो सल्लू अलैहि व आलैहि। हजरत अमीर खुसरू को कितनी मोहब्बत थी अपने पीरों मुर्शिद से, कितना इश्क था। एक मर्तबा हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कि खुसरू पानीपत जुमेरात के दिन चले जाओ, हजरत अबू अली शाह कलंदर के यहाँ दरबार लगता है, उसमें बैठा करो। पीर का हुक्म था, चले गए, हाजिरी दी, चले आए। फिर दूसरी जुमेरात को गए, फिर हुक्म मिला तीसरी जुमेरात को गए। अब मुसलसल आदत बना लिया कि हर जुमेरात को पानीपत हजरत अबू अली शाह कलंदर के दरबार में जाने लगे। एक दिन हजरत अबू अली शाह कलंदर ने हजरत अमीर खुसरू से पूछा खुसरू तुम किसके मुरीद हो? कहा मैं महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया का मुरीद हूँ। कहा खुसरू सरकार के दरबार में एक अदालत लगती है, एक महफिल होती है, वहाँ सारे औलिया अख्ताबो अब्दाल मौजूद रहते हैं, मैं वहाँ हाजिरी देता हूँ। मैंने सबको देखा मगर तुम्हारे पीरो मुर्शिद को वहाँ मैंने कभी नहीं देखा। अल्लाह। हजरत अमीर खुसरू ने जब सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, चेहरा उतर गया, रंज और गम से चेहरा निढाल हो गया, खाना पीना अच्छा नहीं लग रहा, उदास हो गए, मायूसियों में डूब गए। और जब वहां से आए दिल्ली तो भी यही कैफियत। तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया कि खुसरू तुम बहुत ज्यादा उदास और मायूस नजर आ रहे हो, बताओ मामला क्या है? कहा सरकार आज मैं अबू अली शाह कलंदर के दरबार में गया था तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल के दरबार में औलिया अख्ताबो अब्दाल रहते हैं, मैंने सबको देखा है मगर तुम्हारे पीर को मैंने वहां कभी नहीं देखा। मुझे इसी का गम है कि आप वहां सरकार की बारगाह में उनके दरबार में नजर नहीं आते हैं। तो हजरत महबूब इलाही मुस्कुराए, फरमाया खुसरू तुम्हें कहना चाहिए था कि मुझे सरकार के दरबार में ले चलो, मैं अपने पीर को तलाश करके आपको दिखा दूंगा। कहा हुजूर अगर न तलाश कर पाता तो? कहा यही क्या कम था, इस बहाने तुम सरकार की बारगाह में पहुंच जाते। हजरत अमीर खुसरू ने कहा हुजूर ठीक है, अब की जुमेरात को जाऊंगा तो यही करूंगा। और जब पहुंचे तो हजरत अबू अली शाह कलंदर ने पूछा खुसरू क्या मामला है? कहा हुजूर आपने कहा था कि सरकार के दरबार में तुम्हारे पीर को मैंने कहीं नहीं देखा, आप मुझे सरकार के दरबार में ले चलें, मैं अपने पीर को तलाश करके आपको दिखा दूंगा। तो हजरत अबू अली शाह कलंदर ने फरमाया आंखें बंद करो, आंखें बंद की, सर पे हाथ रख दिया, फरमाया आंखें खोल लो। आंखें खोली तो देखा न पानीपत है न अबू अली शाह कलंदर का दरबार है, बारगाह रिसालत में हाजिर है, सहाबा मौजूद, अहले बैत अतहार मौजूद, औलिया मौजूद, अख्ताबो अब्दाल मौजूद, बुजुर्गों का मेला लगा हुआ है। हजरत अमीर खुसरू आगे पीछे दाएं बाएं सब देख रहे हैं, हर तरफ नजर दौड़ा रहे हैं और अपने पीर को तलाश कर रहे हैं मगर उनके पीरों मुर्शिद कहीं नजर नहीं आए। और जब कहीं नजर नहीं आया तो मायूस हो गए, चेहरा उतर गया। इतने में अल्लाह के रसूल का दीदार नसीब हुआ। सैयद आलम ने फरमाया खुसरू क्यों मायूस हो, क्या मामला है? कहा सरकार मैं अपने पीर को तलाश कर रहा था, आपकी बज़्म में मुझे पीरो मुर्शिद नजर नहीं आए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया खुसरू इसके ऊपर भी एक दरबार लगा है, वहां जाके देख लो, शायद वहां मिल जाए। हजरत अमीर खुसरू वहां पहुंचे, वहां भी तलाश करते रहे, दाएं देखा बाएं देखा, ऊपर देखा नीचे देखा, कहीं पीरो मुर्शिद नजर ना आए। फिर उदास हो गए, अल्लाह के रसूल फिर तशरीफ फरमाया खुसरू क्या हुआ? कहा सरकार यहाँ भी नजर नहीं आए। कहा इसके ऊपर भी एक दरबार लगा, वहां चले जाओ।
तीसरी महफिल में पहुंचे, वहां भी तलाश करते रहे, वहां भी नजर नहीं आए। अब और ज्यादा उदास हो गए। अल्लाह के नबी फिर तशरीफ लाए। फरमाया खुसरू क्या हुआ? कहा सरकार पीरो मुर्शिद नजर नहीं आते। अल्लाह के नबी ने फरमाया और ऊपर जाओ, एक महफिल और लगी है, वहां देख लो। इस तरीके से एक बाद दीगरे आखिरी मंजिल जो 7वीं मंजिल थी, हजरत अमीर खुसरू वहां पहुंच गए। और जब वहां पहुंच के उन्होंने तलाश करना शुरू किया तो हर तरफ ढूंढ डाला, कहीं पीरो मुर्शिद नजर ना आए। अब तो जब्त से बात बाहर हो गई, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो गया, रोते रोते हिचकी बन गई। अल्लाह के प्यारे रसूल तशरीफ लाए। फरमाया खुसरू क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, पहली मंजिल में देखा पीर नजर ना आए, दूसरी महफिल में देखा पीर नजर ना आए, तीसरी में देखा पीर नजर ना आए, चौथी में देखा पीरो मुर्शिद नजर ना आए, पांचवी छठी में देखा पीरो मुर्शिद नजर ना आए। अब ये तो आखिरी महफिल थी, सरकार यहाँ भी तलाश कर डाला, पीरो मुर्शिद नजर नहीं आए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि खुसरू, अरे जरा मेरे पीछे तो देखो। जब पीछे देखा तो एक निकाब पोश तशरीफ फरमाते। फरमाया जरा इनका निकाब पलट के देखो। हजरत अमीर खुसरू ने निकाब पलटा तो देखा कोई और नहीं है, हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया बैठे हुए हैं। हजरत अबू अली शाह कलंदर ने हाथ हटा लिया और जब हाथ हटाया तो हजरत अमीर खुसरू की जबान पे जारी था नमी दानम क्या आखिर चूं दमे दीदार में रक्सम, नमी दानम क्या आखिर चूं दमे दीदार में रक्सम, नमी दानम क्या आखिर चूं दमे दीदार में रक्सम, मगर नाजम बई दौके कि पेशे यार में रक्सम, परी पैकर निगारे सरो कद्दे लाला रुखसारे सराबा फते दिलबूद सब जाए की मनबूदम, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, अंदर मका खुसरू मोहम्मद शम्मा महफिल बूद सब जाए कि मनबूदम, मोहम्मद शम्मा महफिल बूद सब जाए कि मनबूदम। कैसे अजीम बारगाह में आप मौजूद हो, किस बारगाह में आप मौजूद हो, इनकी शान क्या है। वली रा वली में शनासन, हम आप क्या समझेंगे। जब हजरत अमीर खुसरू न समझ पाए तो हम और आप क्या पहचान पाएंगे। क्या शान है इनकी, क्या मकाम है इनका, क्या मर्तबा है इनका, और कितना अदब करना चाहिए, कितना एहतराम करना चाहिए। ये भी अमीर खुसरू से पूछ लो। ये हजरत सैयदना महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया सैयदजादे, एक मर्तबा एक सैयदजादे आए, कहने लगे हुजूर बेटी जवान हो गई, शादी करना है, शादी करना है, और सरकार मेरे पास कुछ है नहीं, आपके पास इसलिए आया हूं कि आप मुझे कुछ अनायत फरमा दें ताकि मैं शादी कर लूं बच्ची की। हजरत महबूब इलाही ने खादिम को बुलाया, फरमाया जरा देखो आज कुछ नजर आई है। तो खादिम ने तलाश किया, देखा, कहने लगे कि हुजूर आज तो कोई नजर नहीं आई। तो सैयद साहब से हजरत महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि 2-1 दिन सैयद साहब आप ठहरिए और जब नजर आएगी तो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। सैयद साहब ने कहा कि आप भी सैयद हो, मैं भी सैयद हूँ, बिरादरी का मामला है, मैं ये सोच के आया था कि आपके यहाँ से कुछ मिल जाएगा, लड़की की शादी कर दूंगा, मगर आपके यहाँ कुछ मिला नहीं। अब मैं जा रहा हूँ, मुझे रुकने का मौका नहीं है। तो हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने आगे पीछे दाएं बाएं देखा, कोई चीज हो जिस इनके दे दें, कुछ नजर नहीं आया। तो सामने फटी हुई जूतियां पड़ी थी, वो जूतियां उठाई, फरमाया कि ये जूतियां बोसीदा हो गई हैं, पहनने के लायक नहीं रह गई हैं, फट गई हैं, मगर सैयद साहब आप इन्हीं जूतियों को ले जाइए। सैयद साहब ने हजरत महबूब इलाही सैयदना सरकार निजामुद्दीन औलिया की जूतियां ले ली, चल। हजरत अमीर खुसरू हजरत सुल्तान मोहम्मद तुगलक के साथ कहीं किसी मुहिम में गए हुए थे, वहां से पलटे, शाम हो गई, एक जंगल के करीब पहुंचे तो वहीं बसेरा कर दिया, ठहर गए। इधर सैयद साहब दिल्ली से हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की जूतियां लेकर चले थे, इत्तेफाक से वो भी वहीं पहुंच गए। वहां एक सराय देखी तो उसी सराय में जाके उन्होंने सुकूनत अख्तियार कर लिया। हजरत सैयदना अमीर खुसरू सो रहे थे,
सोते सोते एकदम से उनकी आंख खुल गई और आंख खुलने के बाद वो चीखने लगे, बोए पीर में आयत, 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 बोए पीर में आयत। लोगों ने कहा तुम्हारे पीर तो दिल्ली में हैं, यहाँ इतनी दूरी पर तुम्हें पीर की खुशबू कहाँ से आ रही है, कहाँ से खुशबू तुमने सूंघ लिया है? अरे सो जाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आंख लग गई तो ख्वाब देखने लगे। मगर वो एक ही धुन चिल्लाए जा रहे हैं, बोए पीर में आयत, बोए पीर में आयत, बोए पीर में आयत। और जिधर से खुशबू आ रही थी उसी तरफ चल पड़े और उस सराय के करीब पहुंचे। दरवाजा बंद था, दरवाजे पे जाके रुक गए और फरमाने लगे, हमी जास, हमी जास, हमी जास, यही जगह है, यही जगह है, यही जगह है, बोए पीर में आयत, बोए पीर में आयत, बोए पीर में आयत। और जब दरवाजा खुला तो देखा एक सैयद साहब वहां लेटे हुए हैं। उन्हें जगाया, आप कहाँ से आए हो, कौन हो? उन्होंने कहा मैं सैयदजादा हूँ, अपने बिरादरी के सैयदजादे हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से मिलने के लिए दिल्ली गया था। लड़कियों की शादी के लिए उनसे कुछ मांगने गया था, मगर उन्होंने अच्छा मजाक किया, न कुछ दौलत दी, न रुपया दिया, न पैसा दिया, न शर्फियाँ दी। ये फटी हुई जूतियाँ दे दी हैं जो पहनने के लायक भी नहीं है, कोई इनको खरीदेगा भी नहीं, मगर चूंकि दे दिया मैं लेके आ गया। हजरत अमीर खुसरू ने अपने पीरो मुर्शिद की जूतियाँ देखी, उनके हाथ से लिया और अपने होठों से लगाया, आंखों से लगाया, सर पे रखा और कहा सैयद साहब आप मेरे पीरो मुर्शिद की ये जूतियां बेचेंगे? कहा ये जूतियां पहनने के लायक भी नहीं है, इनकी कोई कीमत भी नहीं है, क्या करोगे इसको खरीद के? कह रहे आप जानते हैं इसकी कोई कीमत नहीं है, मगर मुझे मालूम है इसकी क्या कीमत है, आप बताओ इसकी क्या कीमत है। उन्होंने कहा जो देना हो दे दीजिए, मैं आपको यूं ही देने के लिए तैयार हूँ। हजरत अमीर खुसरू ने फरमाया इस वक्त मेरे पास 7000 अशरफियां हैं, वो 7000 अशरफियां अपने पीर की जूतियों के बदले में मैं आपको दे रहा हूँ। और सैयद साहब 7000 अशरफियां मेरे पास दिल्ली में मौजूद है, अगर आप दिल्ली तक चलने की जहमत गवारा करो तो वो 7000 अशरफियां और मैं दे दूंगा। सैयद साहब ने कहा बाप 7000 अशरफियां मेरी जरूरत के लिए बहुत है, वही उतना दे दीजिए। हजरत अमीर खुसरू ने वो 7000 अशरफियां देकर अपने पीरो मुर्शिद की फटी हुई जूतियां खरीद ली, अपने सर पे रखा, मस्ताना वाल झूमते हुए दिल्ली की तरफ चल पड़े। नमी दानम की आखिर छू जमेती दार में रक्षम मगर नाजम बई दौखे कि पेशे यार में रक्षम। और जब दिल्ली पहुंचे हजरत महबूब इलाही का सामना हुआ। महबूब इलाही ने फरमाया खुसरू बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या मामला है, इतना क्यों खुश दिखाई दे रहे हो? कहने लगे सरकार आपकी मुकद्दस जूतियां मैंने खरीद ली है, आपकी जूतियां मैंने खरीद ली है। हजरत महबूब इलाही ने पूछा खुसरू कितने में मेरी जूतियां खरीदी? कहा हुजूर 7000 अशरफियों के बदले में। हजरत महबूब इलाही ने फरमाया बिस्यार अर्दा खरीदी, बिस्यार अर्दा मी खरीदी, बिस्यार अर्दा मी खरीदी। ऐ खुसरू अरे 7000 अशरफियां देकर तुमने मेरी जूतियां खरीद ली है, बहुत सस्ती खरीद ली है, बहुत सस्ती खरीद ली है, बहुत सस्ती खरीद ली है। अल्लाह वालों की शान देखो, ये किस खानकाह में आप बैठे। अल्लाह अकबर। वक्त के बादशाह भी उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे। अभी आपने सुना कि हज़रत महबूब इलाही के यहाँ 2 दरवाजे थे, एक दरवाजे से बादशाह आते थे, आप दूसरे दरवाजे से अलग चले जाते थे। ये अल्लाह वाले बादशाहों से कहाँ मिलते हैं? मुझे मेरे आला हजरत याद आ गए। यही आपके हैदराबाद का एक राफजी बहुत बड़ा नवाब राजा महाराजा क्या था कुछ था, गया चल के जब बरेली शरीफ पहुंचा तो एक साहब गए हुजूर आला हजरत की बारगाह में। तो हुजूर हैदराबाद का एक शख्स आया है, आपकी इल्मी लियाकत को सुनने के बाद आपकी जियारत करना चाहता, आपकी कदमबोसी करना चाहता है, 2 जुमले उससे आप बात कर लीजिएगा। हुजूर आला हजरत लेटे हुए थे, इतने में वो पहुंच गया, और जब वो पहुंच गया तो हुजूर आला हजरत ने करवट बदल लिया, उसकी तरफ पीठ कर दिया। वो बहुत देर तक खड़ा इंतजार करता रहा कि शायद आला हजरत हमारी तरफ रुख करें, शायद आला हजरत हमारी तरफ रुख करें, मगर जब आला हजरत ने रुख नहीं किया तो मायूस होकर महरूम होकर फिर वहां से वापस हैदराबाद के लिए चल पड़ा। अब वो जब चला आया तो जिन्होंने जाके कहा था उन्होंने कहा कुछ अखलाक भी कोई चीज होती है, अगर आप बात कर लेते तो इसमें क्या हर्ज था। तो हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया मुझे मेरे बुजुर्गों ने यही अखलाक सिखाया है। फरमाया कि अल्लाह के रसूल के दरबार में हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम खड़े
खड़े थे, एक आदमी आया, उसने भूख की शिकायत की। हजरत उमर ने इशारा किया, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। और घर पहुंचे, खादिम से कहा ये भूखा है, दस्तरखान बिछाओ, लाके खाना रख दो। दस्तरखान बिछाया गया, खाना लाके लगा दिया गया, वो बैठ गया खाने के लिए। मगर खाने के बीच में एक बदअकीदगी का कोई जुमला उसकी जबान से निकला। हजरत उमर का तेवर बदल गया। फरमाया दस्तरखान उठा लो, इसको धक्के देके मेरे दरवाजे से बाहर कर दो, इसलिए कि जो मेरे नबी का गुस्ताख है वो इस लायक नहीं कि उसको हम दरवाजे पर बैठा के खाना खिला सकें। रामपुर बरेली शरीफ से बिल्कुल करीब है। रामपुर का एक नवाब था, बहुत बड़ा नवाब, बहुत बड़ा नवाब। बहुत दिनों से वो तरस रहा था कि आला हजरत की जियारत हो जाए, उनके कदम बोसी कर ले। आला हजरत ने इजाजत नहीं दी, तो आला हजरत के पीर खाने के मारहरा शरीफ के हजरत सैयद मेहदी मियाँ साहब क़िबला अलैहि रहमत, जो उस वक्त वहाँ के साहिब सज्जादा थे, उनसे सिफारिश करवाई। काफी तोहफा तहाइफ दिया और कहा मैं स्पेशल गाड़ी करके रामपुर से बरेली जा रहा हूँ, आप एक खत लिख दें तो वो अपने पीरजादों का बहुत अदब करते हैं और आपके हुक्म को पाकर वो मुझे कदम बोसी का मौका दे देंगे। लोग लेकर गए, हजरत सैयद मेहदी मियाँ साहब क़िबला की तरफ से वो नजर पेश की, तो हुज़ूर आला हजरत ने देखा, फरमाई ये उल्टी नजर कैसी, मुरीद पीर को नजर देता है, यहाँ पीर दादा मुरीद को दे रहा है, इसको ले जाइए और हजरत की बारगाह में वापस कर दीजिए। ताने हजरत ने कहा है कि वो रामपुर का नवाब आया है, स्पेशल गाड़ी करके आया है, तो या तो आप जाके वहाँ स्टेशन पर उससे मुलाकात कर लें या उसको मौका दे दें कि वो आपके यहाँ आके आपके कदम बोसी कर लें। तो हुजूर आला हजरत ने फरमाया कि न फकीर का घर इस लायक है कि नवाबों को यहाँ बुलाया जाए और न फकीर नवाबों के आदाब से वाकिफ है कि वहाँ जाके मुलाकात करे, मुझे न उससे मिलना है न उसके मिलने के लिए जाना है। आईने जवां मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। याद कीजिए, इसी हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया थे फखरुद्दीन अली अहमद, दिल्ली से चल के बरेली शरीफ पहुंचे। उन्होंने कहा कि हुजूर मुफ्ती आजम से मुलाकात के लिए आया हूं, उनके कदम बोसी करना चाहता हूं। लोगों ने जाकर सरकार मुफ्ती आजम से कहा कि हिंदुस्तान का एक नंबर का शहरी सदर जमहूरिया आपके कदम बोसी के लिए आया है, आप मौका दे दीजिएगा। हुजूर मुफ्ती आजम को पता चला तो अपने खादिम से फरमाया जाओ रिक्शा ले आओ। वो खादिम रिक्शा लेके आया, एक खादिम से फरमाया चलो मेरे साथ रिक्शे पर बैठो, और रिक्शे वाले से कहा पुराने शहर बरेली चलो। उसके साथ बरेली शरीफ पुराने शहर चले गए और पूरा दिन वहीं रहे, पता लगाते रहे। जब मालूम हुआ, इंतजार करके सदर जमहूरिया वापस दिल्ली की तरफ चला गया, तब हुजूर मुफ्ती आजम अपने खानेकाह में तशरीफ लाए। क्या शान है इन ललावारों की। हिंदुस्तान का वजीर आजम गया था, सुना था कि नहीं सुना था? तो पूरे आला हजरत की गली में चादर बिछा के लाहौल का विर्द शुरू कर दिया गया कि यहाँ किसी शैतान को आने की कोई जरूरत नहीं है, और उसे महरूम वापस लौटना पड़ा। अभी सरकार ताजुशरिया जब बाहयात थे तो आप किसी बेंगलोर का एक बहुत बड़ा वक्त का गया था, हुकूमत की तरफ से गया था, पूरे हिंदुस्तान का उसने दौरा किया कि शायद किसी सूरत से कोई जरिया बन जाए कि मस्जिद हमारे हवाले हो जाए, हम वहाँ अपना इबादत खाना बना ले। लोगों ने कहा जब तक बरेली का फतवा नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे। उसने कहा चलो बरेली चलते हैं, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है। और जब बरेली आया तो डीएम उसके साथ, एसपी उसके साथ, एसएसपी उसके साथ, पूरा प्रशासन का अमला उसके साथ। और हुजूर सरकार ताजुशरिया से लोगों ने जाके कहा तो हुजूर वो बेंगलोर से आया है, बहुत बड़ा हुकूमत का कारिंदा है और पूरा प्रशासन उसके साथ है, डीएम एसपी एसएसपी सभी लोग उसके साथ है, मुलाकात के लिए आया, कदमबोसी के लिए आया है, हाजिरी की मुसादत उसको हासिल कर लेने दीजिए। फरमाया मेरी गली के दरवाजे पर जाके 4 लोग खड़े हो जाओ और उसे कह दो यहाँ अख्तर रजा के यहाँ किसी दुनियादार के आने की कोई जरूरत नहीं है। लौटा दिया, और जब लौटा दिया तो उसने कहा अच्छा चलो यहाँ नहीं जा सके तो कम से कम जामिअतुर रज़ा ही में हाजिरी दे ले, जामिअतुर रज़ा ही चले जाते। तो हुजूर ताजुशरिया के शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत को पता चला तो उन्होंने खादिमों से फरमाया जाओ जामिअतुर रज़ा के गेट में ताला डाल दो और कह दो अरे वो एसपी होगा, एसएसपी होगा, डीएम एडीएम होगा, कोई दुनियादार होगा अपनी जगह पर होगा, हमारा हजरत के गुलाम मदीने वाले आका के गुलाम है, इसलिए हमारे यहाँ किसी दुनियादार की कोई जरूरत नहीं है। और उस वक्त ताला नहीं खुला जब तक वो सारे लोग वहां से वापस नहीं चले गए।
क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। इन अल्लाह वालों की शान ही निराली होती है। बात चल रही थी हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की। अल्लाह अकबर। वक्त का बादशाह हजरत महबूब इलाही के मुकाबले में खड़ा हो गया, कहत पड़ गया। तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली से, हजरत के दादा पीर, उनसे कहा कि बाउली खुदवाओ। राज मिस्त्री मजदूर जितने दिल्ली के उनसे कह दो आके मेरी बाउली खोदें और उनको इतना पैसा दो कि उनके घर भर का खाने का सामान हो जाए। सब लोग दिन भर आके काम करने लगे। बादशाह को पता चला तो उसने कहा ऐसा करो कि सारे दिल्ली के राज मिस्त्री मजदूरों से कह दो मेरा महल आके बनाए और हजरत महबूब इलाही का बाउली का काम बंद कर दें। मगर राज मिस्त्रियों ने कहा हुजूर बादशाह का हुक्म है, हम मजबूर हैं, दिन भर तो उसके महल का काम करेंगे मगर रात भर आपके बाउली का काम करेंगे। जब राजा को बादशाह को पता चला कि बाउली का काम अभी चल रहा है तो उसने कहा कि ऐसा करो कि तेल पे पाबंदी लगा दो। अगर तेल नहीं मिलेगा, रात में रोशनी नहीं होगी तो अंधेरे में काम कैसे होगा। पाबंदी लगा दी गई कि मिट्टी का तेल नहीं दिया जाएगा, बाउली का काम खुद ब खुद रुक जाएगा। हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली हजरत के दादा पीर हजरत महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पहुंचे। कहा हुजूर बादशाह ने मना कर दिया है कि तेल न दिया जाए, अब अंधेरे में बाउली का काम कैसे होगा। तो हजरत सैयदना सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, नसीरुद्दीन अरे बाउली में कुछ तो पानी निकला है। कहा हुजूर थोड़ा थोड़ा पानी निकला है। फरमाया जो पानी निकला है वही चिरागों में डाल दो, वही तेल बन जाएगा। नाम था नसीरुद्दीन मगर दुनिया उन्हें क्या कह रही है? अरे बोलो बोलो बोलो, क्या कहती है? क्या कहती है? चिराग दिल्ली। क्या कहती है? चिराग दिल्ली। बादशाह ने कहा कि मार्केट से इनको कोई सामान ना लेने दिया जाए। जब इनका लंगर खाना नहीं चलेगा तो लोग इनके यहाँ आएंगे नहीं। भूखों को खाना मिलता, परेशान लोगों की परेशानी दूर होती, इसलिए लोग इनके यहाँ भीड़ लगाए रहते हैं। पाबंदी लगा दो, मार्केट से कोई सामान ना मिले। आए हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, हुजूर बादशाह का ऑर्डर आ गया कि मार्केट से कोई सामान नहीं लेने दिया जाएगा, अब लंगर खाना कैसे चलेगा। तो फरमाया जाओ जमुना के किनारे एक बाजार लगा हुआ है, जितना जरूरत हो वहां से सामान ले आओ। गए बड़े बड़े थैले लेके और वहां जाके जरूरत का सारा सामान इकट्ठा किया और जब कीमत पूछी तो दुकानदारों ने कहा कि ये बाजार तो अल्लाह ताला ने निजामाबाद के नाम से महबूब इलाही के लिए लगाई है, इसमें किसी कीमत की क्या जरूरत है, जितना जरूरत हो ले जाओ। पता चला कि अल्लाह वाले वो होते हैं कि जिनकी शान बहुत बुलंदो बाला होती है, इनका मकाम बहुत बुलंदो बाला होता है। इन अल्लाह वालों की शान क्या समझोगे, इन अल्लाह वालों का मकाम क्या समझोगे। मगर अकीदत भी तो होनी चाहिए। एक दिन हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया ने हजरत अमीर खुसरू से कहा था कि खुसरू पुरानी दिल्ली चले जाओ, एक सामान खरीद रहा हूं। वो गए, वापसी में देर हो गई। जब वापस आए तो हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, खुसरू आज आने में तुम्हें ताखीर क्यों हो गई, इतना देर क्यों लग गई। कहने लगे हुजूर एक बुजुर्ग का जनाजा जा रहा था, बहुत भीड़ थी, रास्ता चलना दुश्वार था, इसलिए मुझे देर लग गई। कहा इतना जनाजे में भीड़ क्यों। कहा उन्होंने ऐलान किया था कि जो मेरे जनाजे को कंधा लगा देगा वो जन्नती हो जाएगा। होता अल्लाह वालों की शान ही निराली होती है। अगर अल्लाह वाला है तो गुनहगार अगर कंधा लगा दे तो उस अल्लाह वाले की बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करके जन्नती बना देता। अगर वो कुछ गुनहगार होता है और अल्लाह वाले उसके जनाजे को कंधा लगा दें तो उन अल्लाह वालों की बरकत से उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। सरकार ताजुल शरिया का विसाल हुआ, हमारे मेजबान ने अभी बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी सरकार ताजुल शरिया के जनाजे में गया था। बहुत से लोग कहने लगे मौलाना साहब एक मुताद अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख का मजमा था हुजूर ताजुल शरिया के जनाजे में। कितना? अरे बोलो कितना कितना। तो इतने बड़े मजमे में न तो सरकार ताजुल शरिया का चेहरा देख पाए, न जनाजे को कंधा लगा पाए, तो जाना वसूल ही नहीं हो पाया। क्या फायदा हुआ। हमने कहा अरे ये इस्लाम है, इस्लाम से ज्यादा वसत किसी धर्म में नहीं है। ये तो सच्चाइयों का मजहब है, अच्छाइयों का मजहब है।
अल्लाह ने हुक्म दिया और शरीयत ने हुक्म दिया कि जब हज बैतुल्लाह के लिए जाओ तो अगर मौका मिल जाए तो होंठ से हजर अस्वद का बोसा ले लो। अगर होंठ वहां तक ना पहुंच सके तो हाथ से मुंह पे लगा लो, बोसा हो जाएगा। अगर हाथ भी वहां तक ना पहुंच सके तो लकड़ी वहां लगाओ और लकड़ी चूम लो, हजर अस्वद का बोसा हो जाएगा। और अगर ये भी ना हो सके तो दूर ही से हाथ का इस तरह इशारा करो और होंठों तक लगा लो, तुम्हारा बोसा हो जाएगा। अरे ताजुल शरिया के जनाजे में शिरकत की नियत से घर से निकल पड़े निजामाबाद से, तो चाहे जनाजे को कंधा मिले या ना मिले, मिट्टी देना नसीब हो या ना हो, जियारत हो सके या ना हो सके, सरकार ताजुल शरिया के जनाजे में शिरकत हो गई। तो हजरत अमीर खुसरो ने कहा कि हुजूर उन्होंने ऐलान किया था कि जो मेरे जनाजे को कंधा लगा देगा वो जन्नती है। इसलिए हजरत महबूब इलाही मुस्कुराया, कहा अच्छा तो कंधा लगा के जन्नत लेने लगे थे। आंख में आंसू आ गए। कहा हुजूर मुझे जो कुछ लेना होगा आपके दरबार में किस चीज की कमी है जो किसी और के यहाँ से जाके जन्नत लूंगा। कहा फिर? कहा सरकार जब मैंने भीड़ देखी तो सड़क के किनारे एक कोठरी में जाके छिप गया और उस वक्त तक छुपा रहा जब तक सारे लोग चले नहीं गए, और जब सब लोग चले गए तब निकल के मैं बाहर आया और फिर इस तरीके से आने में ताखीर हो गई। तो अब आप देखो जरा गौर करो कि अकीदत हो तो कैसी हो, मोहब्बत हो तो कैसी हो कि अगर किसी वली ने ऐलान कर दिया कि हमारे यहाँ जनाजे में जो कंधा लगा देगा वो जन्नती है। अमीर खुसरू कहते हैं हमें जन्नत भी लेना होगा तो अपने पीर के सिवा और कहीं नहीं लेंगे। मगर ये वली होता कौन है, ये बहुत जरूरी है समझना। आज के माशरे में तो ये है कि जिसने बाल खूब लंबे लंबे बढ़ा ले, 2-4 कड़े पहन लिए हों, हर उंगली में 4-4 अंगूठी हो, टेढ़े मेढ़े सोंटे हाथ में हो, मुंह से झाग निकल रही हो और फूल बग रहा हो, तो कहते हैं ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ वली है, सबसे बड़ा पहुंचा हुआ वली यही है। हालांकि कुरान क्या कहता है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो है जो ईमान लाए मुत्तकी और परहेजगार हो। पता चला अगर ईमान नहीं है तो हवा में उड़े वली नहीं हो सकता, बोलो वली होगा। और अगर मुत्तकी नहीं है, मुत्तकी नहीं है तो वो भी वली नहीं हो सकता। मजाजीब की मैं बात नहीं करता, वो मरफूल कलम होते हैं, लेकिन अगर सालिक है और हवा में उड़ रहा हो, अगर वो शरीयत पर अमल नहीं करता तो बोलो वली होगा कि शैतान। काले शैतान मी कुन्नत नामश वली गर वली अस्त लानत बर वली अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो है जो ईमान लाए मुत्तकी और परहेजगार। कुछ लोग कह देते हैं साहब मौलाना की राह अलग है, वली की राह अलग है। ये नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात ये सब मौलवियों के काम है। हम तो अल्लाह वाले हैं, हम तो काबे में जाके नमाज पढ़ाते थे। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस तरीके का ढोंग धतूरा चलाते हैं, कहते हैं हम लोग तो जाके काबे में नमाज पढ़ाते हैं। हुजूर गौसे पाक ने 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी है, उनसे बड़ा कौन वली होगा? ख्वाजा गरीब नवाज से बड़ा कौन वली होगा? हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से बड़ा कौन वली होगा? हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी जो 12 साल तक एक गूलर की टहनी पकड़े खड़े रहे, जब नमाज का वक्त आता होश में आ जाते, नमाज पढ़ते और फिर पकड़ के खड़े हो जाते। बाबा साहब ने कहा है कोई जो मेरे साबिर को होश में ले आए? तो हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ने कहा हुजूर आप इजाजत दें मैं होश में ले आऊंगा। बैठा दोगे? हाँ बैठा दूंगा, जाओ जो मांगोगे इनाम दे दूंगा। गए तो बहुत अच्छे कारी थे हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती। हजरत साबिर पाक गुलर की टहनी पकड़े खड़े थे, पीछे से पहुंच के तिलावत शुरू कर दिया। और जब तिलावत शुरू किया तो हजरत साबिर पाक ने फरमाया कौन है जो मेरे रब का कलाम मेरे पीछे पढ़ रहा है, सामने आके पढ़े। तो हुजूर इतना जलाल है कि सामने आऊंगा जल के खाकिस्तान हो जाऊंगा। कहा तुम्हारे लिए जलाल कब हुआ, आओ सामने। सामने आए, फिर जब जलाल का असर हुआ तो कहा हुजूर जल जाऊंगा। कहा चलो जलाल कम हुआ, और करीब आओ, और करीब पहुंचे। कहा और करीब आओ, और करीब पहुंचे। कहा मेरे रब का कलाम सुनाओ। कहा ये टहनी छोड़ के आप बैठ जाएं तब सुनाऊंगा। टहनी छोड़ दिया और बैठ गए। ये हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती हैं। एक मरतबा हजरत अमीर खुसरो ने हजरत महबूब इलाही से कहा कि हजरत मेरा जी चाहता है कि मैं कलियर शरीफ चला जाऊं। कहा जाओ, मेरा एक साथी वहां अलाउद्दीन रहता है, जाना तो उससे मुलाकात जरूर कर लेना।
गए। तो हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलेरी से मुलाकात हुई। पूछा कहाँ से आए हो? कहा दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में मेरा एक साथी निजामुद्दीन रहता, जानते हो? कहा हुजूर जानता नहीं हूँ, मैं उन्हीं का मुरीद हूँ। कहा अच्छा वो मुरीद भी करता है? कहा हाँ। कितने मुरीद हैं? कहा हुजूर आसमान में जितने तारे, आसमान में जितने तारे मेरे पीर के उतने ही मुरीद हैं। तो हजरत साबिर पाक ने फरमाया मेरा एक शम्स काफी है, मेरा एक शम्स काफी है। जुमले की मानवीयत को देखिए, फरमाया मेरा एक शम्स काफी है। जब सूरज निकलता है तो आसमान के तारे तारों की रोशनियां मात पड़ जाती है। वह हजरत साबिर पाक ने फरमाया तुम्हारे पीर के मुरीदीन आसमान के तारों के बराबर हैं और मेरा मुरीद शमसुद्दीन तुर्क पानीपति सब पे काफी है। क्या शान है इन अल्लाह वालों की, क्या मुकाम है इन अल्लाह वालों का। लोग पहचानते नहीं, बस अंगूठी देख के पहचानते ये बहुत पहुंचौले फकीर है। हाँ, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल देख के पहचान लेते हैं बहुत पहुंचा हुआ फकीर है। और कुरान नहीं पढ़ते। कुरान क्या कहता है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो है जो ईमान लाए मुत्तकी और परहेजगार हो। कहते हैं शरीयत की राह अलग है, तरीकत की राह अलग है। हम लोग तरीकत वाले हैं, ये मौलवी लोग शरीयत वाले हैं। हम शरीयत वाले नहीं, हम मौलवी नहीं है, मौलाना नहीं है। अब नमाज पढ़ते हो तो तहियात में क्या पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद। तो सबसे पहले मदीने वाले आका को आपने मौलाना कहा। अब अगर कोई कह दे मौलाना की राह अलग है, हमारी राह अलग है, तो उससे पूछो सरकार की राह से अलग राह तो अबू जहल की थी, अबू लहब की थी, उतबा की थी, शहबा की थी। ये बताओ तुम्हारी राह किधर की है? कहते हम तरीकत वाले हैं, ये मौलवी लोग शरीयत वाले हैं। अगर इजाजत दो तो मैं शरीयत और तरीकत को समझा दूं। बोले समझा दूं। खातिमुल अकाबिर हजरत सैयदना सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी, नूरे जानो, नूरे ईमान, नूरे कब्र हसरत बुल हुसैन अहमद नूरी लखा के वास्ते। हजरत नूरी मियां से किसी ने कहा हुजूर कुछ लोग कहते हैं शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, हकीकत अलग है, मारिफत अलग है। तो हजरत नूरी मियां ने फरमाया सुनो शरीयत बाल का नाम है। बाल, ये बाल जो है ना, फरमाया शरीयत बाल का नाम है और तरीकत मांग का नाम है। मांग जो आप निकालते हो ना कंघा करके, फरमाया बताओ अगर किसी के सर पे बाल ही ना हो, गंजा हो, तो मांग कहाँ निकालेगा? तो मांग निकालने के लिए बाल होना जरूरी है कि नहीं? तो शरीयत के लिए तरीकत जरूरी है कि नहीं? फरमाया अगर तरीकत होगी, शरीयत होगी तभी तरीकत मिलेगी, और जब तरीकत होगी तभी मारिफत मिलेगी, तभी हकीकत मिलेगी। और आसान कर दूं, आज के जमाने में तो देसी घी बहुत कम मिलता है, शोएब भाई को मिल जाता होगा। तो ये देसी घी आप जो खाते हो कैसे बनता है? देसी घी कैसे बनता है? अरे गाय से डायरेक्ट बन जाता है, मक्खन से बनता है, मक्खन से बनता है ना। और मक्खन किससे बनता है? दही से। दही किससे बनता है? दूध से। दूध से क्या बना? दही। दही से क्या बना? मक्खन। मक्खन से क्या बना? घी। अब शरीयत दूध है, तरीकत दही है, हकीकत मक्खन है और मारिफत घी है। अब अगर कोई दूध ले जाके नाली में ढकेल दे तो बोलो जब दूध ही नहीं रहेगा तो दही मिलेगा, और जब दही नहीं मिलेगा तो मक्खन मिलेगा, और जब मक्खन नहीं मिलेगा तो घी मिलेगा। और आसान कर दूं, आजकल गन्ने का बहुत सीजन है। गन्ना आपने देखा कि नहीं देखा? अरे गन्ने का रस तो शहरों में भी पिलाया जाता है। गन्ने से शक्कर बनती है, बनती है कि नहीं बनती? तो गन्ने में कई चीजें होती है। एक तो गन्ने का छिलका होता है, फिर गन्ने का गूदा होता है, गन्ने के गूदे के अंदर रस होता है और रस के अंदर मिठास होती है। बुजुर्गों ने फरमाया, तकरीबन फहम के लिए मिसालें दे रहा हूँ, बुजुर्गों ने फरमाया कि शरीयत गन्ने के छिलके का नाम है, तरीकत गन्ने के गूदे का नाम है, और हकीकत गन्ने के रस का नाम है, और मार्फत गन्ने की मिठास का नाम है। अब अगर कोई गन्ने का छिलका छील दे तो बोलो गूदा बाकी रहेगा, और जब गूदा बाकी नहीं रहेगा तो क्या रस मिलेगा, और रस नहीं मिलेगा तो क्या मिठास मिलेगी? तो अगर कोई तरीकत हकीकत मार्फत चाहता है तो बोलो पहले शरीयत पे चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? अरे जोर से बोलो, चलना पड़ेगा कि नहीं चलना पड़ेगा? ये शहादत है, उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। हजरत सैयदना सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, इजाजत दो तो एक वाक़या और सुना दो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुना दो। अपने पीरो मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन के दरबार में पहुंचे
तो बाबा साहब ने मूड में थे, पूछ लिया निजामुद्दीन मुहिब बनोगे कि महबूब बनोगे? मुहिब बनोगे कि महबूब बनोगे? तो हजरत महबूब इलाही ने कहा सरकार अगर इजाजत दे तो मैं अपनी माँ से पूछाऊं। कहा जाओ, माँ का मकाम समझो, माँ का मर्तबा समझो, माँ की शान समझो। कहा जाओ पूछा। चल पड़े बाबा साहब के दरबार से अपने माँ की तरफ, और चलते 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 काफी दूर पर था। रास्ते में एक जंगल पड़ा, वहां देखा एक बाबा बैठे हुए हैं, फटे पुराने कपड़े, खस्ता हाल, भूखे प्यासे कई दिन के, कोई आराम कोई आसाइश की चीज उनके पास नहीं। और जब उधर से गुजरे तो कुछ इन्होंने पूछा भी नहीं, उन्होंने कहा मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? अब सोच में पड़ गए, या अल्लाह ये तो हमारे पीरो मुर्शिद ने वहां कहा था, ये इतनी दूर पर नहीं, इनको कैसे पता चल गया? अभी सोच ही रहे थे, उन्होंने कहा ठीक है जाओ माँ से पूछ लेना, अगर माँ ना बताएंगे तो कल आना, कल मैं तुम्हें बता दूंगा। अब वो कह के आए थे ना कि अगर हुजूर इजाजत दे तो माँ से पूछाऊं। अब चले गए, माँ के पास पहुंचे, सलाम किया, माँ के कदम दबाए, रात भर पैर दबाते रहे, खिदमत करते रहे और अर्ज किया माँ आज बाबा साहब ने पूछा है कि ये बताओ मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? कहा फिर? कहा मैंने बाबा साहब से कहा आप इजाजत दो तो माँ से पूछाऊं। कहा तो आप माँ बता दो, लेकिन माँ जब मैं वहां से चला था तो रास्ते में एक बाबा मिल गए थे, उन्होंने मुझे देखा तो कहा कि मुहिब बनना चाहते हो कि महबूब बनना चाहते हो? मैंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा जाओ जाओ माँ से पूछ लेना, अगर उन्होंने बताएंगे तो मेरे पास आना, मैं बता दूंगा। तो माँ ने कहा जब उन्होंने कह दिया है तो बेटा जाओ उन्हीं से पूछ लेना। दूसरे दिन माँ के कदमों को चूमा, वहां से चल पड़े और जहाँ बाबा मिले थे जब वहां पहुंचे तो देखा मैदान खाली है, कोई है ही नहीं है। लोगों से पूछा कि कल यहाँ एक बाबा थे, आज वो नजर नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए? लोगों ने कहा उनका तो इंतकाल हो गया, उमर गए। कहा फिर उनकी कब्र कहाँ बनी है, उनका मजार कहाँ बनाया गया? कहा मजार कब्र? अरे लोगों ने उनकी लाश घसीट के वो कूड़े के ढेर पे वहां ले जाके डाल दिया दफे उफूनत के लिए, उनकी कब्र क्या बनेगी, उनका मजार कौन बनाएगा? वहां पहुंचे, कहने लगे अजीब मामला है, कल तो आपने कहा था कि अगर माँ ना बताएंगे तो आना, मैं बता दूंगा। अब मैं आज आया हूं तो आपकी लाश कूड़े के ढेर पे पड़ी हुई है। तो उन्होंने फरमाया कि निजामुद्दीन मुहिब न बनना, महबूब बनना। अगर मुहिब बनोगे तो जिंदगी में भी कोई आराम नहीं मिलेगा, तकलीफ ही तकलीफ उठाना पड़ेगी और मरने के बाद न कब्र मिलेगी न मजार मिलेगा। और अगर महबूब बन जाओगे तो दुनिया में भी आराम रहेगा, कब्र के बाद मरने के बाद कब्र पे भी मेला लगा रहेगा, दीवानों की भीड़ लगी रहेगी। इसलिए महबूब बनना, मुहिब न बनना। और यही तो अल्लाह ने भी कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूब आप कह दो अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो मेरे नबी की इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। महबूब बन जाओ, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा। कैसी इत्तिबा करो? अल्लाह अल्लाह, कैसी इत्तिबा करो? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने देखा कि प्याले में शोरबा सामने रखा है और उंगली डाल के उसमें कुछ तलाश कर रहे हैं। किसी ने पूछा हुजूर क्या तलाश कर रहे हैं? कहा मेरी निगाहों ने देखा था एक मर्तबा सरकार दस्तरखान पे खाना तनाउल फरमा रहे थे और सामने लौकी शरीफ का सालन था, तो सरकार ने इसी तरीके से शोरबे में हाथ डाला था और लौकी तलाश कर करके सरकार खा रहे थे। मेरे इश्क ने कहा ए अनस, तुमने सरकार को कद्दू तलाश कर करके प्याले से खाते हुए देखा है, तुम भी वही तरीका अपना लो। युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। एक दिन सरकार गुजर रहे थे, एक रास्ते से गुजरे तो देखा एक 2 मंजिला इमारत गुंबद वाली बहुत शानदार बन रही है। सरकार के पेशानी पर शिकन पड़ गई। यहाँ लड़ने के लिए मुजाहिदीन के पास तलवार नहीं है, खाने पीने का सामान नहीं है, इस कदर गुर्बतो इफलास का जमाना, और ये इतना शानदार मकान बना रहा है। पेशानी पर शिकन पड़ गई। 2-4 दिन के बाद सरकार उधर से गुजरे तो देखा वहां मलबा पड़ा हुआ है। पूछा यहाँ तो एक बहुत बड़ी इमारत बनी थी, वो इमारत क्या हो गई? कहा हुजूर आपने देखा था, नापसंद फरमाया था, जिसका मकान था उसको हम लोगों ने बताया कि सरकार ने इसको नापसंद किया है, तो उन्होंने फावड़ा उठाया और खोद खोद कर अपना मकान गिरा दिया और कहा जो मेरे नबी को पसंद ना हो वो मुझे भी पसंद नहीं है। युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो पहले नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। हिजरत के दिन जब मेरे आका मक्का शरीफ से चल के मदीना तैयबा पहुंचे,
हजरत अबू अय्यूब अंसारी की तहवील में वो मकान था। वाकया बहुत तफसीली है। सरकार वहाँ पहुंचे तो हजरत अय्यूब अंसारी का तरीका हुआ कि खाना जो कुछ घर में पकता हांडी सर पे रखते, सरकार की बारगाह में लाके हाजिर करते, सरकार अपने दस्ते मुबारक डालकर उसमें से खाना निकाल लेते। तनाउल फरमाने के बाद जब हांडी वापस करते, वो हांडी घर में जाती तो घर के सारे लोग टूट पड़ते थे और जहाँ जहाँ सरकार की मुबारक उंगलियों के निशानात लगे होते वहीं से खाना तलाश कर करके खाते थे। एक दिन हांडी वापस आई, सरकार की उंगलियों के निशान ढूंढे गए, कहीं उंगलियों का निशान नहीं मिला। अल्लाह हज़रत अबू अय्यूब अंसारी की आंख में आंसू आ गया, आए रोने लगे, नसीबे दुश्मना, सरकार कहीं तबीयत तो अलील नहीं है, आज आपने खाना नहीं तनाउल फरमाया, आपकी मुबारक उंगलियों के निशानात खाने में नहीं मिले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू अय्यूब अंसारी, खाना ना खाने की वजह यह नहीं कि मेरी तबीयत नासाज है, बात यह है कि आज तुम्हारे खाने में कच्चा लहसुन पड़ा हुआ है और खाने में मुझे कच्चा लहसुन पसंद नहीं है। अक्ल कहती आदमी को जो पसंद है वो खाए, मगर इश्क कहता है आदमी वही पसंद करे जो नबी पसंद करे। हज़रत अय्यूब अंसारी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आपको खाने में कच्चा लहसुन पसंद नहीं तो आज के बाद अबू अय्यूब अंसारी भी खाने में कच्चा लहसुन कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। याद करो क्या शान है मेरे आका की और आका के दीवानों की क्या शान है, कैसे वो सरकार के खुशनुदी जोड़ते थे। एक दिन एक सहाबी सरकार के बारगाह में पहुंचे, सरकार को सलाम किया तो सरकार ने चेहरा फेर लिया, घूमकर दूसरी तरफ से गए, सलाम किया, फिर चेहरा फेर लिया, तीसरी तरफ गए, फिर सरकार ने चेहरा फेर लिया। तो उन्होंने अगल बगल के बैठे लोगों से कहा, भाई मैं कुछ जान नहीं पाया, आज सरकार मुझसे चेहरा फेर रहे हैं, कुछ नाराज हैं, मेरे आका क्यों नाराज है, आप ही कुछ रहनुमाई कीजिए, बताइए। उन्होंने सर से पैर तक देखा तो उनके उंगली में एक सोने की अंगूठी थी। कहा, सरकार मर्दों के लिए सोने का जेवर हराम फरमाते हैं और तुमने ये सोने की अंगूठी पहन रखी है, सरकार ने इसीलिए तुम्हारी तरफ से चेहरा फेर लिया। उन्होंने वो अंगूठी निकाली, अल्लाह के रसूल के दरबार में पेश कर दिया, सरकार ने उस अंगूठी को फेंक दिया। बहुत देर तक बैठे रहे, सरकार की गुफ्तगू सुनते रहे और जब महफिल खत्म हुई वो वहां से उठकर जाने लगे तो किसी ने कहा, कीमती अंगूठी है, सोने की अंगूठी है, तुम्हारे लिए नाजायज है, घर की औरतों के लिए तो नाजायज नहीं है, वो सामने पड़ी है, उठा लो, ले जाके घर की औरतों को दे देना। आंख में आंसू आ गए, जज्बे इश्क ने अंगड़ाई लिया, मोहब्बत रसूल ने तेवर बदला, फरमाया जिस अंगूठी को मेरे आका ने निकाल के फेंक दिया है मैं दोबारा उसको हाथ लगाऊं, ये मेरे खैरत ईमान को गवारा नहीं है। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। वही करो जो अल्लाह को पसंद हो, अल्लाह के रसूल को पसंद हो। हम आप क्या करते हैं, आजकल शादियां होती हैं, 50-50 किस्म के आइटम बनवाए जाते हैं, तरह तरह के आइटम बनवाए जाते हैं और एक नया सिस्टम खाने का निकला है जिसको बफर सिस्टम कहा जाता है, खड़े होकर खाने का। अच्छा ये बताओ, आदमी खड़े होकर खाता है कि जानवर? अरे बोलो, तो जो लोग खड़े खड़े खाते हैं उनको क्या समझा जाए, आदमी की जानवर, क्या समझा जाए? मेरे सरकार ने तो सब कुछ बता दिया। हजरत अनस फरमाते हैं, मेरा बचपना था, एक दिन सरकार के साथ बैठ के कुछ खाने का मौका मिल गया और जब सरकार के साथ बैठ के खाने का मौका मिला तो बचपना था, मैं अपने लंबे हाथ बढ़ा के कभी इधर कभी उधर कभी यहाँ कभी वहाँ उठा उठा के खाने लगा। सरकार ने देखा, फरमाया, अनस थाल का जो हिस्सा तुम्हारे करीब उधर से निकाल के खाओ। कहते हैं डर गया, अपने सामने से खाने लगा। एक दिन और खाने का मौका आया, सहाबा भी हैं, सरकार भी हैं, मगर मैंने देखा सरकार और सहाबा कभी इधर कभी उधर कभी यहाँ कभी वहाँ पूरी थाल से हर जगह से उठा उठा के खा रहे हैं। मगर एक दिन चूंकि तंबी हो चुकी थी, मैं अपने सामने ही से खाता रहा। अल्लाह के रसूल ने देखा तो मुस्कुरा पड़े, वो मुस्कुराए, जान सी कलियों में पड़ गई, यूं कुशा हुए की गुलिस्तां बना दिया। देखना चाहो फूल बरसना, आओ देखो आपका हसना, काबिल तासी आदत हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर थाल में खाना एक जैसा हो तो जो सामने का हिस्सा उधर से खाया करो, अगर कई तरह का खाना हो तो हर तरफ से उठा के खाया करो। जिस दिन तुम्हें तंबीह की गई थी उस दिन एक जैसा खाना था, तुम हर तरफ हाथ बढ़ा के खाते थे, आज तो कई तरह की खजूरें थाल में रखी है, इसलिए हम लोग हर तरफ से उठा उठा के खा रहे, तुम भी हर तरफ से उठा उठा के खाया करो। तो हमारे सरकार ने तो हमको सब कुछ बता दिया, बोलो बताया कि नहीं बताया? मगर आप कभी ये सोचते ही नहीं कि अल्लाह और रसूल राजी हो जाए, इल्ला माशाअल्लाह। और दुनिया वालों को राजी करने के चक्कर में 50-50 आइटम, ये 50 आइटम आपने बनवाए, जो खाने के लिए बैठे टांगे मुर्गे की नोच रहे हैं।
एक से एक डिश साफ करते जा रहे हैं। और जानते हो क्या कहते हैं? देखा, सब नाजायज की आमदनी, सब हराम का माल। कितना लंबा चौड़ा इंतजाम कर डाला। इतना इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? आपने तो ये इसलिए किया था कि ये गांव वाले, बिरादरी वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार लोग खुश हो जाएं। मगर खुश होने की वजह सब हराम की कमाई, सब नाजायज की आमदनी, सब 2 नंबर का माल। जब भी तो इतना इंतजाम किया। अगर कहीं थोड़ा सा आइटम कम हो गया तो बैठेंगे खैर, जिंदगी में एक मर्तबा हाथ धुलाया तो ढंग से 2 लुकमा खाना भी नहीं खिला सका। अरे ये भी कंजूस, इसके बाप दादे भी कंजूस। जिनको खुश करने के चक्कर में आपने इतना एहतमाम किया था, वो किसी हाल में खुश नहीं होते हैं। अब काम ऐसा करो कि जिससे अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह के प्यारे रसूल राजी हो जाए। वो काम ना करो कि जिससे दुनिया वाले राजी हो जाएं। ये दुनिया वाले किसी हाल में राजी होने वाले नहीं। ज्यादा हो जाएंगे तो राजी होने वाले नहीं, कम हो जाए तो राजी होने वाले नहीं। सहाबा वही काम करते थे जिससे अल्लाह के रसूल राजी हो जाए। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अल्लाह अकबर, मस्जिद नबवी शरीफ में पहुंचे तो मिंबर नबवी पे हाथ फेरा, होंठों से लगाया, चेहरे पर मल लिया। किसी ने कहा लकड़ी जब खुद नहीं मुकद्दस है तो उससे तकद्दुस कैसे हासिल किया जा सकता? ये आप क्या कर रहे हो? फरमाया मैंने देखा था कि मेरे आका ने इस लकड़ी पे अपना पैर मुबारक रखा था, मैं इसलिए इसे चूम रहा हूं। किस तरह मेरे होंठों का बोसा कदम रसूलुल्लाह तक पहुंच रहा। यही अब्दुल्लाह इब्ने उमर एक दिन ऊँटनी की मेहार पकड़ के पहाड़ी पर चल रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहां। कहा क्या कर रहे हो? कहा ये तो मुझे भी नहीं मालूम मैं क्या कर रहा हूँ। फिर आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो? कहा मेरी निगाहों ने देखा था सरकार इसी तरीके से ऊँटनी लेके घुमा करते थे। मेरा इश्क कहता है तुमने सरकार को जो करते हुए देखा वही तुम भी अपनाओ। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐसा काम करो जिससे नबी राजी हो जाए, खुदा राजी हो जाए। ये अल्लाह के वली हैं। इन वलियों की शान बहुत बुलंदवाला। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो है जो ईमान लाए, मुत्तकी और परहेजगार हो। आज वहाबी क्या कहता है? इनको कोई अख्तियार नहीं। कह दो माज़अल्लाह। अरे जोर से बोलो माज़अल्लाह। अगर इजाजत दो तो मैं अख्तियार साबित कर दूं। बोलिए साबित कर दूं। घबरा तो नहीं रहे आप लोग जी? कुछ बोले भी खत्म कर दें। असल मौजू तो इंशाअल्लाह नामूसे रिसालत का कल रहेगा। कल आएंगे आप लोग? कितने लोग आएंगे? अच्छा माशाअल्लाह सब आएंगे। अगर इजाजत दें तो थोड़ा सा कुछ और बयान कर दूं। ये वहाबी आला हजरत सरकार फरमाते हैं हाकिम हकीम दादो दवा दें, ये कुछ न। हाकिम हकीम दादो दवा दें, ये कुछ न दें। मरदूद ये मुराद के शायद खबर की है, बे इनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे। हाशा गलत गलत ये हविस बेबसर की है। ये अल्लाह वाले साहिब अख्तियार है। बोलो अल्लाह वाले साहिब अख्तियार है। कैसे साहिब अख्तियार है? कुरान उठा के देखो। हजरत ईसा कहते हैं अन्नी अखलुकु लकुम मिन तीन कहती तैर, मैं मिट्टी की मूरत बनाता हूँ और जब बन जाती फान फकूफी, मैं उसमें फूंक मार देता हूँ और जब छू कर देता हूँ फयकून और तैरन बेइज़्निल्लाह, वल्लाह के हुक्म से जिंदा होके उड़ने लगती है। वहां भी कहता है रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता। कह दो माज़अल्लाह। और नबी तो नबी है, हजरत ईसा भी नबी हैं। वो कहते हैं कि मैं मिट्टी की मूरत बनाता हूँ और जब बन जाती तो छू कर देता हूँ, वो जिंदा होकर उड़ने लगती है। फरमाते हैं उबरिउल अकमहा, मैं अंधे को बीनाई देता हूँ। वल अबरसा, मैं कोली को शफायाब करता हूँ। वहिल मौता, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ। बेइज़्निल्लाह, अल्लाह ने मुझे इसकी इजाजत अता फरमाई। वह भी कहता अल्लाह ने किसी को कोई इजाजत नहीं दी, कोई अख्तियार नहीं दिया। और कुरान ने क्या कहा? तो अल्लाह ने हजरत ईसा को इतना पावर दिया था कि मिट्टी की मूरत बना लेते थे, फूंक मार के उड़ा देते थे, अंधे को बीनाई दे देते थे, कोली को शफा दे देते थे, मुर्दे को जिंदा कर देते थे। अब बोलो अल्लाह की मानोगे कि मुल्ला की मानोगे? कुरान की मानोगे कि तक़वतुल ईमान की मानोगे? अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। हम इन अल्लाह वालों का अदब क्यों करते हैं? याद कीजिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जब हजरत यूसुफ से मिलने के लिए आए तो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों से पूछा कि बताओ अब्बू का क्या हाल है? कि आपकी जुदाई में रोते रोते आंखें बंद हो गई। आंखें, और वहां भी तर्जुमा करता आंखें अंधी हो गई।
जब नबी ही मादल्ला 7,000 बार मादल्ला अंधा हो जाएगा तो बीना कौन रहेगा? किसी को हिदायत कैसे मिलेगी? आंखें बंद हो गई तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना कुर्ता शरीफ उतारा। क्या उतारा? क्या उतारा? कुछ लोग कुर्ता शरीफ का नाम लेते हैं तो अपने कुर्ते की तरफ इशारा कर देते हैं। बोलो ऐसा करना चाहिए। कुछ लोग सरकार के दस्ते मुबारक की बात करते हैं, अपने हाथों की तरफ इशारा कर देते हैं। सरकार के मुबारक शरीफ की तरफ बात करते हैं, अपने बालों की तरफ इशारा कर देते हैं। और बात तो इतना जसारत करते हैं कि अपने पैरों की बात करते हैं तो अपने पैरों की तरफ इशारा कर देते हैं। एक सहाबी रसूल है, उन्होंने कहा कि सरकार ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ने 2 बेटियां दी उनकी शादी करे और इज्जत के साथ रुखसत कर दे, वो जन्नत में मेरे ऐसे करीब होगा, अपनी उंगलियां उठाकर दिखाई जैसे मेरी दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई। जब सहाबी रसूल ने हदीस बयान की तो रोने लगे। लोगों ने कहा आप रो क्यों रहे हैं? कहा मैं अपने हाथ कैसे उठाऊं, मेरे हाथ सरकार के हाथ की तरह नहीं। मैं अपनी उंगलियां मिलाकर कैसे दिखाऊं, मेरी उंगलियां सरकार के मुबारक उंगलियों की तरह रही। तो ये तशबीह नहीं होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करो, एहतराम करो, वलियों का अदब करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को अपना कुर्ता शरीफ दिया और फरमाया ये मेरा कुर्ता शरीफ ले जाओ, मेरे वालिदे गिरामी के चेहरे पे डाल दो, उनकी आंखें खुल जाएंगी। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, बोलो क्या है? क्या है? और उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम वो भी अल्लाह के नबी थे। बेटा भी नबी, वालिद भी नबी। अंबिया मुस्तजाबुद दावत होते। हजरत यूसुफ दुआ करते उनकी दुआ कबूल हो जाती, हजरत याकूब दुआ करते उनकी दुआ कबूल हो जाती। मगर न बेटा दुआ कर रहा, न वालिद दुआ कर रहा, बेटा अपना कुर्ता शरीफ भेज रहा। क्या भेज रहा? गोया निगाहे नबी देख रही थी। 14वीं सदी में कुछ ऐसे मुल्लाने पैदा होने वाले हैं जो वलियों की तौहीन करेंगे, कहेंगे नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, मेरा ये कुर्ता शरीफ ले जाओ। और ये मेरा कुर्ता शरीफ ले जाकर मेरे वालिदे मोहतरम के चेहरे मुकद्दस पे डाल देना, और जब उनके चेहरे अक़दस पे डालना तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। दुआ नहीं की, कुर्ता शरीफ भेजा, भाई ले गए, वालिदे गिरामी को दिया, और वालिदे गिरामी ने अपने बेटे का कुर्ता शरीफ अपने चेहरे पर डाला। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्लाह ने पूरे वाकये को कुरान में बयान कर दिया। इज़हबू बिक़मीसी हादा फ़ाल्क़ू अला वजह अबीयाती बसीरा, मेरी ये कमीज ले जाओ, मेरे वालिदे गिरामी के चेहरे पे डाल दो। फरतद्दा बसीरा, और जब ले जाके डाला तो उनकी आंखों की बीनाई वापस आ गई। पता चला, कुरान ने बता दिया कि अल्लाह वाले तो हाजत रवा होते ही है, अल्लाह वाले तो दाफिउल बला होते ही है, अल्लाह वाले तो मुश्किल कुशा होते ही है। अल्लाह वाले के जिस्म से जो धागा लग जाए वो धागा भी हाजत रवा हो जाता है, वो धागा भी मुश्किल कुशा हो जाता है, वो धागा भी दाफिउल बला हो जाता है। अगर ये अकीदा बरेली का है तो बरेली ने हमको वही अकीदा बताया जो कुरान ने दिया। इज़हबू बिक़मीसी हादा फ़ाल्क़ू अला वजह अबीयाती बसीरा फरतद्दा बसीरा। पता चला मेरे आला हजरत ने हमको जो अकीदा और मसलक दिया वो ऐसा अकीदा और मसलक दिया जो कुरान से साबित है। बोलो कहां से साबित है? कहां से साबित है? एक जगह मैंने ये तकरीर में कह दिया तो एक मौलवी खड़ा हो गया, मौलाना आपने जो मिसालें दी हैं वो एक नबी की दी, और ये लोग अल्लाह के वली हैं, तो वली और नबी को आप बराबर कर देंगे? आप वली का अख्तियार कुरान से साबित कीजिए। मैंने कहा वली का अख्तियार भी साबित कर लो। ये हमारे मिंबर नूर पे उलमा की कहकशा सजी है। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम बोलते हैं उससे ज्यादा इन सबको मालूम है। ये आपके लिए गुफ्तगू हो रही है। वली का अख्तियार कुरान से समझ लो। अल्लाह का शुक्र है कि हमें तो ऐसा अकीदा दिया गया जो सहाबा का अकीदा, ताबईन का अकीदा, तबे ताबईन का अकीदा। एक बड़ा दिलचस्प वाकया याद आ गया। हजरत सफीना सफर में थे। पहले के जमाने में जब कहीं सफर में जाना होता ऐसा नहीं था कि आज हमें आपके यहाँ आना था तो हमारे भाई ने, हाफिज साहब ने फरमाया कि टिकट वहीं से बनवा लीजिए। टिकट बनवाया, बैठे 2 घंटे के अंदर लखनऊ से आपके हैदराबाद पहुंच गया। पहले के जमाने में जब लोगों को सफर करना होता तो महीनों पहले तैयारी करते थे। ऐलान होता था, भाइयों फला महीने की फला तारीख को काफिला बेंगलोर जाएगा,
जितने लोग जाने वाले हैं सब तैयार हो जाएं। अब जिस चीज को जाना होता उतने दिन में तैयारी बना लेते, सब चलते थे। पूरा एक काफिला चलता था, कहीं राह में डाकू न मिल जाए, चोर न मिल जाए, वो चक्के न मिल जाए, एक बड़ा मजमा लेके लोग चलते थे। हजरत सफीना भी एक काफिले के साथ चले। रास्ते में कोई जरूरत पड़ गई, इस्तिंजा की, वजू की, नमाज की, वो रुक गए और जब जरूरत से फारिग हुए तो काफिला जा चुका था। और जब काफिला जा चुका था तो अब वो आगे पीछे दाएं बाएं देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, काफिले का कहीं पता नहीं। हजरत सफीना, शाम भी हो रही है, काफिला भी नजर नहीं आ रहा, चल रहे हैं, जंगल है। इतने में एक झाड़ी हिली और जब झाड़ी के करीब पहुंचे तो देखा शेर बबर सामने झाड़ी में मौजूद। अब अगर कहीं जंगल में शेर सामने आ जाए तो क्या हाल होगा? अंदाजा लगाना हो तो किसी चिड़ियाघर के शेर के पास जाके देख लो, सलाखों के पीछे रहो, अगर वो गुर्रा के दौड़े तो क्या हाल होगा? एक पहाड़ी एक मरतबा किसी के यहाँ नौकरी के लिए दरखास्त लेके गया, मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ, मुझको नौकरी के लिए रख लो। कहा इम्तिहान लूंगा। इम्तिहान दोगे? कहा बिल्कुल दे दूंगा। कहा अच्छा आओ खड़े हो जाओ, मैं गोली मारूंगा, अगर तुम अपनी जगह पर खड़े रह गए तो इसका मतलब पहलवान हो, हमारा काम कर सकते हो, तो मैं तुम्हें रख लूंगा। उसको खड़ा कर दिया, गोली निशाने पे लगाया, 1 2 3 करके फायर किया। तो पहाड़ी पे बेचारा बहुत परेशान था, अपनी जगह खड़ा रह गया। गोली आई और सनसनाती हुई आस्तीन थोड़ा सा छेद करती हुई निकल गई, वो अपनी जगह पर खड़ा रह गया। तो उस दुकानदार ने बुलाया, कहा वाकई तुम बहादुर आदमी हो, गोली चलने के बाद भी हिले नहीं, लो एक आना पैसा ले लो, ये आस्तीन जो फट गई इसको ठीक करा लो। कहा जनाब अगर देना ही है तो 1 आना नहीं 2 आना दीजिए। कहा वो क्या? कहा 1 आना तो आस्तीन ठीक करवाने का दीजिए और 1 आना पैंट धुलवाने का दीजिए। खाली मैं खड़ा ही तो रह गया था, बाकी सब कुछ हो गया था जो होना चाहिए था। तो यही हाल होता है अगर कहीं शेर सामने आ जाए। मगर अल्लाह अल्लाह, जंगल में हजरत सफीना खड़े हैं, उनके सामने शेर बबर खड़ा है। अब शेर हजरत सफीना को देख रहा है, सफीना हजरत शेर को देख रहे हैं। अब बताओ इससे ज्यादा मुसीबत की कोई घड़ी होगी? अरे बोलो होगी। और वहां भी क्या कहता, मुसीबत की घड़ी में, परेशानी के वक्त अल्लाह ही का नाम लेना चाहिए, अल्लाह के सिवा किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। मगर कुर्बान जाओ, सहाबी रसूल हजरत सफीना के लिए इससे ज्यादा मुसीबत की घड़ी क्या होगी कि जंगल में शेर बबर सामने खड़ा है, हजरत सफीना खड़े हैं और वो शेर उनको देख रहा है, वो शेर को देख रहे हैं, मगर न डरे न घबराए न खौफजदा हुए, बल्कि बात कहना शुरू कर दिया। क्या बात कहा? या अबल हारिस अना मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ जंगल के बादशाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम। और जब शेर ने सुना तो दुम हिला के रास्ता बता के ले जाके काफिले तक पहुंचाया। वाकया आप 12 सुन चुके। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हजरत शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत सफीना ने इस घड़ी में ऐसे मुसीबत के वक्त अल्लाह के बजाय रसूलुल्लाह का नाम क्यों लिया? अल्लाह का नाम क्यों नहीं लिया? रसूलुल्लाह का नाम क्यों लिया? एक बात सुन लो, रोजी देना ये अल्लाह का काम है। बोलो किसका है? बोलो किसका है? हमको आपको रोजी कौन देता है? इंसान चरिंदो परिंद को रोजी कौन देता है? हो सकता है कभी कभी अच्छा आइटम मिल जाता है खाने को तो हम स्पेशल शुक्रिया देते। अल्लाह तेरा हजार शुक्र एहसान है कि रोजाना दाल चावल खिलाता था, आज बहुत अच्छे अच्छे आइटम आ गए, खाने के लिए मिल गए। तो शेर ने भी जब देखा होगा कि हजरत इंसान सामने मौजूद है तो उसने अल्लाह का स्पेशल शुक्रिया अदा किया होगा। मौला पहाड़ा तो रोज खिलाता है, जंगली हिरन तो रोज खिलाता है, आज हजरत इंसान मिल गए, बहुत अच्छी ग़िज़ा मिल गई है, आज तेरा हजार शुक्र एहसान है। तो अगर अल्लाह का नाम लेते तो हो सकता अल्लाह की सिफत रज़ाक़ियत जोश में आ जाती, शेर को इशारा हो जाता जा लुक़्मा तर बना ले, अपनी ग़िज़ा हासिल कर ले। इसलिए कि अल्लाह जहाँ रहमान और रहीम है वहीं रज़ाक़ भी है। तो हजरत सफीना अल्लाह के बजाय रसूलुल्लाह का नाम लिया, इसलिए कि रसूलुल्लाह रज़ाक़ नहीं रहमतुल लिल आलमीन है। और जब रहमतुल लिल आलमीन है तो वो अपने गुलामों की हिफाजत फरमाएंगे। पता चला कि मुसीबत की घड़ी में, दुख के मौके पर अल्लाह वालों को याद करना ये सहाबा का तरीका। बोलो किसका तरीका है? बोलो किसका तरीका है? तो कहने लगे साहब आप कहते हो वली अख्तियार वाले हैं, उसका सबूत दीजिए। मैंने कहा याद करो, हुदूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार से गायब। जब वापस आया तो पूछा कहाँ थे? कहा मैं मुल्क सबा गया था। फिर वहां मैंने एक रानी को देखा, वल्लाह अर्शुन अज़ीम, उसके लिए बहुत बड़ा था, मगर वो शिर्क करती। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलके बिल्किस के नाम एक खत लिखा था।
आ कलमा पढ़ के ईमान ले आओ। हुदूद को दिया, ले जाओ। सैकड़ों मील की दूरी पर 7 महल में ताले के अंदर बंद मलका अपने तख्त पे बैठा करती थी। कहा कैसे ले जाऊं? कहा रे तू हुदूद है, रोशनदानों और झरोखों से उड़ता उड़ाता जा और मलका की गोद में डाल दे। हुदूद ने खत लिया और मलका की गोद में ले जाके डाल दिया। मलका ने खत खोल के पढ़ा, कांपने लगा। और जब कांपने लगा, मलका कांपने लगी, तो दरबारियों ने कहा कि आप तो बड़े बड़े बादशाहों के मुकाबले में निकली हैं, आज इतना डर क्यों गई? आप हमें इजाजत दीजिए, हम उनसे जंग करेंगे। कहा नहीं ठहरो, पहले हम उनका इम्तिहान लेंगे। अगर वो बादशाह हैं उनसे जंग करेंगे, अगर बादशाह के बजाय वो नबी हैं तो जाके ईमान ले आएंगे। कैसे इम्तिहान लोगी? तो 1200 सरदार बुलाए, सोने चांदी की ईंटें मंगाई, मुश्क जाफरान के तोहफे इकट्ठा किए, कहा ये ले जाके दो। और जब सरदार लोग लेकर चले तो हजरत सुलेमान ने फरमाया कि मलका के कासिद आ रहे हैं, जाओ 50 किलोमीटर तक पूरी सड़क सोने चांदी के ईंट की बना दो। सड़क सोने चांदी की ईंट की बन गई। अब जो लोग सर पे सोना चांदी तोहफा समझ के ला रहे थे, पैर बढ़ाया तो सोने की ईंट पर, चांदी की ईंट पर नदामत से सर झुक गया कि जिसको हम तोहफा समझ के ले जा रहे थे वो तो हमारे पैरों के नीचे है, किस मुंह से ले जाएं? मगर मलका का हुक्म था, ले गए। और जब हजरत सुलेमान के दरबार में पेश किया तो फरमाया वापस जाओ, अपनी मलका से कहो हमें तोहफे की जरूरत नहीं, वो आके ईमान लाए, हमें उसके ईमान की जरूरत है। वापस लेकर गए। अब मलका चल पड़ी। कुल 3 किलोमीटर का फासला रह गया। कितना 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 3 किलोमीटर का। तो हजरत सुलेमान ने फरमाया मलका आ रही है। ए दरबारियों, क्या तुम में कोई ऐसा है जो मलका का तख्त मेरे दरबार में उठा लाए? तो कुरान कहता काला इफरीतो मिनल जिन, एक जिन उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले मलका का तख्त लाकर आपके दरबार में पहुंचा दूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार सुबह लगता था, दोपहर तक चलता था। गोया जिन ने कहा दोपहर तक मैं ले आऊंगा। हजरत सुलेमान ने कहा वो तो बिल्कुल करीब आ गई, 3 किलोमीटर का फासला रह गया, तुमने बहुत टाइम मांग लिया, मैं इससे ज्यादा जल्दी चाहता हूँ। तो हजरत सुलेमान के वली खड़े हुए, आलिमे किताब खड़े हुए, उन्होंने क्या कहा? कुरान से सुनो। वो कहते हैं अना आती के बही कबला यरतद्दा इलैका तरफो, ए अल्लाह के नबी अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं पलक झपकने से पहले मलका का तख्त लाकर आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। बोलो निजामाबाद वालों, पलक झपकने में महीना 2 महीना लगता है, घंटा 2 घंटा, मिनट 2 मिनट। वो क्या कह रहे हैं? पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और तख्त कितना बड़ा था? इस चौकी के बराबर। तफसीर जलालैन शरीफ उठा के देखा, 280 फीट लंबा। कितना? 280 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा और 90 फीट ऊंचा। 280 फीट लंबा, 140 फीट चौड़ा, 90 फीट ऊंचा तख्त सैकड़ों मील की दूरी पर 7 महल में ताले के अंदर बंद। हजरत सुलेमान के वली कहते हैं अना आती के बही कबला यरतद्दा इलैका तरफो, ए अल्लाह के नबी अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं पलक झपकने से पहले मलका का तख्त लाकर आपके दरबार में हाजिर कर दूंगा। हमें कहने दीजिए। जब हजरत सुलेमान के वली का इख्तियार कुरान से साबित है तो पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला शहंशाह बगदाद गौसे समदानी कुतुब रब्बानी बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख मीर सुल्तान अब्दुल कादिर जिलानी सैयदुल अंबिया के वली हैं। वो फरमाते हैं जहाँ सूरज डूबता है वहाँ मेरा मुरीद हो, जहाँ सूरज निकलता है वहाँ मेरा मुरीद हो, जहाँ सूरज डूबता है मैं वहाँ हूँ। अगर मेरे मुरीद का सतर खुल जाए तो मैं लंबा हाथ बढ़ा के ढक दूंगा। गौसे पाक फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिल अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शेरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ के हथेली पर राई का दाना देखा जाता है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, महबूब का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब वलियों की हमें सच्ची अकीदत अता फरमाए, मसलक आला हजरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बात बहुत दूर निकल गई। हजरत सैयदना अमीर खुसरू अपने पीर मुर्शिद के हुक्म पर बादशाहों के दरबार में जाते थे। बादशाह लोग अशरफियाँ दिया करते थे और इतना देते थे कि अभी आपने सुना कि 7000 अशरफियाँ देकर अपने पीर की जूतियाँ उन्होंने खरीद ली हैं। अपने पीर की जूतियों को उन्होंने अपने सर का ताज बना लिया
हुजूर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में नानपारा के कुछ लोग पहुंच गए कि हमारे नानपारा का नवाब अगर कोई कसीदा अच्छा लिख दे तो इतना देता है कि जिंदगी भर के लिए काफी हो जाता है, आप कोई कसीदा लिख दो। आला हजरत ने कलम उठाया, लिखना शुरू किया। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और मक्ते में फरमाया करूं मद अहले दुवल लदा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे नान नहीं। पारे नान के माने होते हैं रोटी का टुकड़ा, और उसी पारे नान को उल्टा कर दीजिए तो नान पारा बन जाता है। वह आला हजरत ने फरमाया कि मेरा दीन ना तो रोटी का टुकड़ा है ना नान पारा है। और फिर आला हजरत अल्लाह अकबर दाग दहलवी ने आला हजरत का एक शेर सुना था, मचल उठे, कहने लगे पूरा दीवान मेरा आला हजरत ले ले, अपना ये शेर मुझे दे दे तो मैं अपनी शायरी पे नाज करूंगा। जानते हो शेर कौन सा था? आला हजरत ने कहा था हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते दाना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। दाग ने कहा था देखो हुस्न सामने मौजूद हो, हजरत मुफ्ती साहब सामने मौजूद हो, कहे जाओ चाय ले आओ, आप दौड़ के ले आएंगे। लेकिन घर से अगर ये किसी से कहला दें कि चाय ले आओ तो सामने मौजूद ना हो तो नाम पे काम करना जरा मुश्किल होता है। वहाँ हजरत यूसुफ का हुस्न सामने मौजूद था। हुस्न यूसुफ पे कटी भी देख लीजिए, आप चाकू से कलम बना रहे हैं, उंगली कट जाए ये तो मुमकिन है, लेकिन कहा जाए उंगली काटो तो ये जरा मुश्किल हो जाता है। हुस्न यूसुफ पे कटी, हजरत यूसुफ का हुस्न वहाँ सामने मौजूद था और कट गई थी उंगलियां, काटा नहीं था, और फिर उंगलियां कटी थी और ये औरतें थी और वो मिस्र था। और यहाँ सर कटाते हैं, कहाँ उंगलियां कहाँ सर, कहाँ कट जाना कहाँ कटाना, कहाँ मिस्र कहाँ अरब, कहाँ औरतें कहाँ मर्द। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुस्ते देना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वली वो है जो ईमान लाए मुत्तकी और परहेजगार हो। इन वलियों की बारगाह में अदब और एहतराम के साथ हाजिरी दो। हर कुजा बूद चश्मे शीरी, मर्दमा मुर्ग मोर गिरदायन, जहाँ मीठे पानी का चश्मा होता है, आदमी चूंटी चिड़ियाँ सब वहाँ इकट्ठा होते हैं। आप देखो यहाँ दीवाने आते रहते हैं, खाली झोलियाँ लेके आते हैं और गौहरे मुराद से पुर करके ले जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की मरघटों का पता तक नहीं है, मगर अल्लाह के वलियों का मज़ार सलामत है। आने वाले आते रहते हैं, खाली झोलियाँ भर के ले जाते हैं। हम भी आए हैं, अल्लाह तबारक तआला अपने महबूब वली के सदक़े में हमारे खाली दामनों को गौहरे मुराद से पुर कर दे। जिन लोगों ने दामे दरमे ख़दमे सुखने इस उर्स पाक के इनेकाद में ताउन किया है, उनके माल मनाल में आल औलाद में बेपाया बरकतें अता फरमाए। हम सबको इस्लाम व सुन्नियत मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उमा अली बलागुल मुबीन। अस्सलाम।